मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना हे
नंद नंदना हे राधा माधवा नगरी हो अयोध्या नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सघराना हो रघुकुल सघराना हो शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और जैसा मैंने कहा हर पात्र कुछ सिखा रहा है आपको। लक्ष्मण सा भाई हो लक्ष्मण सा भाई हो लक्ष्मण सा भाई हो लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो कौशल्या माई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। तालियां जोरदार एक साथ। अब देखिए आज सब ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति मन में विचार कर रहा है कि अपना हिस्सा तो ले ही लूं, सामने वाले का भी ले लूं, पर वहीं पर
भरत जी को राज सिंहासन मिल गया था और राम जी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं राज कर, फिर भी उन्होंने त्याग दिया। जब सीता माता की बात आती है, मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि महिलाओं में ना एक अलग शक्ति है। सब में अपनी अपनी शक्तियां हैं, पुरुषों में भी कई शक्तियां हैं जो सिर्फ पुरुषों में हैं, तो कुछ शक्तियां हैं जो सिर्फ महिलाओं में है ना, लेकिन वो खुद भूल जाती है। ये भी है कि उस शक्ति को वो खुद ही भूल जाती है। शक्ति है कि महिला को अच्छे से पता है उसको कब कौन सा रूप लेना है, कब उसको माँ अन्नपूर्णा का रूप लेना है, कब लक्ष्मी का रूप लेना है, कब दुर्गा का रूप लेना है और कब काली का रूप लेना है। ये बहुत अच्छे से पता है उन्हें, पर वो भूल जाती है। कई बार वो अपने आप को कमजोर समझने लग जाती है, पर जब शक्ति क्रोध में आए शिव को भी झुकना पड़ता है, इतनी ताकत है शक्ति में। तो उनको पता है कब उनको क्या करना है। वैसे ही सीता माता को पता था कब कथा उनकी है, उनको आगे रहना है, और कब उनकी बात है ही नहीं, अभी तो कहानी उनकी चल रही है। वरना एक बात बताइए, उनको जरूरत थी कि कोई आए और उनकी सहायता करे? उनमें शक्ति नहीं है। सीता माता की शक्ति बताई गई है कि जिस धनुष को स्वयंवर में बड़े बड़े राजा हिला नहीं पा रहे थे, उसको तो वो झाड़ू करते करते एक हाथ से उठाकर झाड़ू करके उन्होंने नीचे रख दिया। ये है सीता माता। उनको जरूरत थी कि कोई आए, सेना लाए, मेरी सहायता करे। वो अपनी सहायता कर सकती थी, पर उनको पता भी कहानी मेरी है ही नहीं, अभी तो उनकी चल रही है, उनको सामने रहने देते। तो ये शक्ति है महिलाओं में, पर महिला वो शक्ति भूल जाती है। तो संत कहते हैं, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी पात्र हो गए, पर आप कोई भी पात्र उठाइए रामायण से, आपको सीख ही मिलेगी। जैसे कि श्रद्धा श्रवण
पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब भोले बाबा समझा रहे हैं कि महल की खास जरूरत नहीं है। भोले बाबा कहे पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। करूं तपस्या में पर्वत पर, करूं तपस्या में पर्वत पर, करूँ तपस्या में पर्वत पर। हमें महल से क्या लेना कोई भी देखे तो बोले। देखिए आपको इतना ही कहना है, क्या कहना भाई? कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना।
कहते हैं कि चलो फिर बताओ क्या चाहिए। जब महल बनाना ही है तो एक ही बार में अच्छा बनाए ना। तो पार्वती जी कहती है सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां भरे हाजरी मेरी सेवा में हरदम। दास दासिया भरे हाजरी मेरी सेवा में हरदम। बिना इजाजत कोई न आए। बिना इजाजत कोई न आए। बिना इजाजत कोई न आए। पहरेदार बिठा देना कोई भी देखे तो बोले। कोई भी देखे तो बोले। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब जब शक्ति जिद में आ जाए तो शिव को झुकना ही पड़ता है। तो भोले बाबा मान जाते हैं और उसी हिसाब से महल बनाने की तैयारी शुरू होती है। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती लक्ष्मी से बोली। पार्वती लक्ष्मी से बोली। पार्वती लक्ष्मी से बोली। ग्रह प्रवेश में आ जाना
गृह प्रवेश की पूजा हो रही है। पंडित जी को बुलाया गया। नाम है विशेश्रवा। क्या नाम है? कौन थे ये? रावण के पिताजी। ये आए थे गृह प्रवेश की पूजा कराने के लिए। तो ये पूजा करवा रहे हैं और फिर क्या होता है? गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए। विशेषवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रे। सुंदर महल बना सोने का। सुंदर महल बना सोने का। सुंदर महल बना सोने का। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। गृह प्रवेश की पूजा हो गई। अब बारी है दक्षिणा की। तो दक्षिणा के समय पंडित जी कह रहे हैं, सुंदर महल बना सोने का। सुंदर महल बना सोने का। इसे दान में दे देना। और जितना हम सब भोले बाबा को जानते हैं, उनका जवाब क्या हुआ होगा? तो जो रावण की सोने की लंका थी, वो रावण की नहीं थी, वो पार्वती माता का महल था, जो उनके पिताजी ने दक्षिणा में मांग लिया था। सुंदर महल बना सोने का। सुंदर महल बना सोने का। इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। बोलिए शंकर भगवान की। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो आपकी तकदीर में होगा मिल जाएगा, और जो नहीं होगा मिलकर भी चला जाएगा। मिलता तो उतना ही है जितना आपकी तकदीर में होता है। तो भक्त कहते हैं, जिसकी जो तकदीर है संजो बस उतना ही मिलता है। जिसकी जो तकदीर है संजो बस उतना ही मिलता है। जिसकी जो तकदीर है संजो बस उतना ही मिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हम क्या हिलता करें? है।
इस दुनिया से क्या लेना कोई भी। अच्छा, अब यहाँ महल की बात नहीं हो रही है, अब है तू तो भजन किए जा प्यारे। पर भजन भी ऐसा हो कि आपको भजन करता देख व्यक्ति कहे, तो कौन कौन वैसा भजन करने को तैयार है? उठाओ पूरे पूरे हाथ और तालियों के साथ। तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना।